अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं अपनी इस्लामी बहनों और माओं और बहनों को बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ना सिखाएं, कि नमाज़ पढ़ना कितनी ज़रूरी है, कि नमाज़ पढ़ना इतनी ज़रूरी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जो है किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफ़ान, किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। या आप बीमार हो तब भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जो है हर मुसलमान, मुकल्लफ, नाबालिग, बालिग पर फ़र्ज़ है। नाबालिग जो है वो 7 साल का है, यानी कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस पर भी नमाज फ़र्ज़ है, यानी कि नमाज तो फ़र्ज़ है। तो अब वालिदैन को चाहिए कि उसको नमाज सिखाएं, अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ना सिखाएं। और जब आप मस्जिद जाएं, जब उनके वालिद मस्जिद जाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। और बच्ची हो तो माँ जब घर में नमाज़ पढ़े तो अपने बच्ची को अपने साथ नमाज़ पढ़वाए। और हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज यानी मार कर पढ़वाओ और सख्ती के साथ नमाज़ पढ़वाओ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ने की तरबियत सिखाओ, अच्छे से सबका अदब करने की तौफीक दो। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और नमाज जो है हर जगह काम आती है, दुनिया में भी आखिरत में भी। जब आप मरने के बाद आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने दुनिया में रहकर क्या किया, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो बंदे बहुत से होते हैं जब उनसे सवाल किया जाएगा तो वो अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या जवाब देंगे, तो उनको कब्र में जाके गुनाह मिलेगा। तो हर मुसलमान मर्द को चाहिए और औरत को भी चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और अपने बच्चों को भी नमाज सिखाएं। जब आपका बच्चा 7 साल से यानी कि 10 साल का हो जाए तो उसको मार कर नमाज़ पढ़वाओ और सख्ती के साथ नमाज़ पढ़वाओ। और जब आप मस्जिद जाएं तो मस्जिद में उनको साथ लेकर जाओ। और अगर बच्ची हो तो उसको घर पर नमाज़ पढ़ाओ। अगर वालिदैन नहीं पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को सिखाओ कि नमाज़ पढ़ा करो। अगर वालिदैन नमाज खुद भी नहीं पढ़ते हैं तो वो खुद भी गुनाहगार हैं, और अपने बच्चों को नहीं पढ़वाते हैं तो बच्चों को भी गुनाह मिलेगा और वालिदैन को भी गुनाह मिलेगा। तो वालिदैन को चाहिए कि खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाएं। बच्ची हो या बच्चा, सभी को नमाज़ पढ़वाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे सबके गुनाहों को बख्श दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।